एक बार दो चिड़िया एक साथ रहती थी, बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया से बहुत प्रेम करता था, मगर वह जताता नहीं था क्योंकि बंटी कबूतर बहुत ही शांत स्वभाव का था। वह लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, वह शांति की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन टूनी चिड़िया को हमेशा बंटी कबूतर पर शक रहता था कि वह उससे प्यार नहीं करता। टूनी चिड़िया इस बात को लेकर हर रोज झगड़ा करती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन टूनी चिड़िया ने जिद कर ली और उस दिन झगड़ा बहुत तेज हो गया। टूनी चिड़िया ने बंटी कबूतर से कहा, आज तो आपको बताना ही होगा कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। बंटी कबूतर बैठे बैठे सोच रहा था, अब मुझे टूनी चिड़िया को बताना ही होगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। तब बंटी कबूतर ने टूनी चिड़िया से कहा, टूनी चिड़िया, तू जानना चाहती है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? टूनी चिड़िया ने कहा, हाँ बताओ। बंटी कबूतर ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जो भी कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। टूनी चिड़िया ने गुस्से में कहा, सामने जो वो पेड़ दिख रहा है ना, उसी पे जाकर बैठ जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं वापस न आना। बंटी कबूतर उस पेड़ की तरफ देखता है। ठंड बहुत तेज थी और ठंडी के कारण बर्फ भी पड़ रही थी। बंटी कबूतर ने कहा, अरे टूनी चिड़िया, अगर मैं वहाँ गया तो मैं ठंड के मारे मर जाऊंगा। टूनी चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता, आप अगर मुझसे प्यार करते हैं तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। बेचारा चिड़ा अब उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बंटी कबूतर को देखती रही। टूनी चिड़िया को लगा कि जब बंटी कबूतर को ज्यादा ठंड लगेगी तब वह खुद ब खुद वापस आ जाएगा। अगर बंटी कबूतर नहीं आया तो मैं उसे जाकर खुद लेकर आऊंगी, तब तक मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। यही सोचकर टूनी चिड़िया लेट गई और उसे नींद आ गई। बाहर बैठा बंटी कबूतर ठंड के मारे कांप रहा था। उसे लग रहा था कि टूनी चिड़िया जरूर आएगी उसे बुलाने के लिए। रात बीतती गई और बंटी कबूतर पर बर्फ पड़ने लगी। अब तक बंटी कबूतर को भी लग चुका था कि टूनी चिड़िया सो गई होगी। वह घोंसले में जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा अगर वह घोंसले में चला गया तो वह शर्त हार जाएगा और वह टूनी चिड़िया को यह नहीं साबित कर पाएगा कि वह उससे कितना प्यार करता है। रात बीतती गई और बंटी कबूतर बर्फ से ढक गया। सुबह होते ही टूनी चिड़िया की आँख खुली तो उसने देखा घोंसले में बंटी कबूतर नहीं था। वह जल्दी से उठती है और पहले घोंसले में इधर उधर देखती है। उसे बंटी कबूतर कहीं नहीं दिखाई देता। वह जल्दी से बाहर उसी पेड़ के पास जाती है जहाँ पर बंटी कबूतर था। टूनी चिड़िया रोने लगी, इधर उधर बंटी कबूतर को आवाज देने लगी। तभी बर्फ से ढका बंटी कबूतर के कान में टूनी चिड़िया की आवाज जाती है। बंटी कबूतर थोड़ा सा हिला और उस डाल पर से थोड़ी सी बर्फ गिरी जिस डाल पर बंटी कबूतर बैठा था। टूनी चिड़िया झपट कर डाल पर से बर्फ को हटाती है। इतने में बंटी कबूतर डाल से नीचे गिर पड़ता है। बंटी कबूतर के सिर को टूनी चिड़िया अपनी गोद में लेकर बैठकर रोने लगी। टूनी चिड़िया ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मेरी आँख कैसे लग गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बंटी कबूतर कुछ न बोल सका। बंटी कबूतर सिर्फ इतना बोल सका कि मैं शर्त जीत गया ना। टूनी चिड़िया यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। अब तक बंटी कबूतर मर चुका था और टूनी चिड़िया बंटी कबूतर का सिर अपनी गोद में लिए वहीं पर बैठी रही। सुबह से शाम हो गई, बर्फ फिर से पड़ने लगी और इस बार बर्फ टूनी चिड़िया पर भी पड़ने लगी। मानो टूनी चिड़िया ने बंटी कबूतर के बगैर जीने की कल्पना भी न की हो। रात के बाद सुबह भी हो गई, पर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया दोनों मर चुके थे।